हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति डोभाल दिस साइड। आज मैं आप लोगों को नई दीपमणि का क्लास 7 संस्कृत का लेसन 12 करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 12, सुभाषितानी। सुभाषितानी का क्या मतलब होता है? सु मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब भाषा। कि संस्कृत में कुछ ऐसे श्लोक होते हैं जिनमें सुंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वो श्लोक कैसे होते हैं? वो शिक्षाप्रद होते हैं। जो उपदेश दिए जाते हैं वो जैसे मॉरल वैल्यूज वगैरह उनमें दी जाती है, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे श्लोक जिसमें सुंदर भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं सुभाषित या सुभाषितानी। अब यहाँ पर देखो, आपको फर्स्ट श्लोक जो दिया हुआ है, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु संगति। चंदनम शीतलम लोके, कि चंदन संसार में ठंडा होता है। चंदन जो होता है वो क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है। और चंदना तपि चंद्रमा, और चंदन से भी ठंडा क्या होता है? चंदन से भी शीतल क्या होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा की रोशनी जो है शीतलता प्रदान करती है। चंदन को जब माथे पे लगाया जाता है तो उससे क्या होता है? ठंडक, एक शीतलता प्रदान होती है। और इसी तरह से चंद्रमा की रोशनी जो है वो क्या होता है? शीतलता प्रदान करती है। चंद्र चंदनय हो, और चंदन और चंद्रमा से भी मध्य शीतला, इन दोनों से भी शीतल क्या होता है? साधु संगति, साधुओं के साथ रहना, साधुओं की संगति करना, साधुओं के साथ दोस्ती करना, साधुओं के साथ रहना। ठीक है, जैसे कि कहीं पर होता है ना कि आप अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ हो जो कि आपको हर टाइम ऐसे कुछ बात बोले या ऐसा कुछ हरकतें करे जिससे आपको टीचरों के आगे या पेरेंट्स के साथ या आपके नेबरहुड में, पास पड़ोस में आपको जो है कुछ गलत सुनना पड़ जाए, ठीक है, या हर कोई गुस्सा करता रहे, तो उससे क्या होता है? आपकी इमेज क्या होती है? डाउन होती है। आपके स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, माइंड पर, बॉडी पर असर पड़ता है ना उन सब चीजों का। आप बार बार किसी की बातें सुन रहे हो, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे के साथ हो जो कि मॉरल वैल्यूज जिसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो अपने से बड़ों का आदर करता है, हमेशा अच्छी बातें करता है, हमेशा बहुत अच्छी जो है अपग्रेड से जो है पास होता है एग्जाम वगैरह में, तो उसके साथ अगर आप ऐसे बच्चे के साथ हो तो आपको प्रेजिंग मिलती है, हर जगह पे आपको तारीफ सुनने को मिलती है, टीचरों से, पेरेंट्स से, सब जगह। तो उससे आपके मस्तिष्क पर, आपके शरीर पर, आपकी हेल्थ पर, आपके मन में बहुत अच्छा क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि साधुओं की संगति सबसे शीतल होती है और सबसे ज्यादा शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, देखो सेकंड आपका श्लोक है, पुस्तकस्ता तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। कि पुस्तक में जो विद्या है, पुस्तकस्ता तुया विद्या, कि पुस्तक के अंदर जो विद्या है, पर हस्तगतम धनम, और जो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है। अब यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है? कि वो विद्या जो पुस्तकों में, देखो आपकी बुक में बहुत सारे आपको लेसन दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपने वो लेसन याद नहीं किए तो आपके किसी काम के नहीं है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है, आपने किसी और को रखने के लिए दे दिया, और जब आपको जरूरत पड़ी वो इंसान घर पे नहीं है, या उसके पास वो अपने आपके पैसे खर्च कर चुका है, तो वो आपके किसी काम के नहीं है। यहाँ पर यही बोला गया कि कार्यकाले समुत्पन्न, के कार्य पड़ने पर, जब समय आने पर, न सा विद्या न तद्धनम, कि वो आपके किसी काम का नहीं है, ना वो धन ना वो विद्या। आप बिना पढ़े एग्जाम में चले गए, अब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं और आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर जब आता है तो आपको ये तो पता है कि हमारे पास ये लेसन है, लेकिन लेसन को करना कैसे, उन क्वेश्चनों को आपने याद ही नहीं किया, तो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही धन का है, किसी के कंट्रोल में, अगर आपका रुपया पैसा किसी और के कंट्रोल में है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि पुस्तक की विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ आपका धन किसी कार्य, जब आपको समय आने पर उसकी जरूरत पड़े तो वो किसी काम का नहीं है, जब तक कि आपने उसका अच्छे से यूज नहीं किया, सदुपयोग नहीं करा, तो उसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रदोषे दीपक चंद्र प्रभाते दीपक रवि त्रैलोक्य, देखो त्रैलोक्य दीपक धर्म सुपुत्र कुल दीपक। कि प्रदोष है मतलब इवनिंग में, जिसको शाम बोलते हैं ना, कि शाम के टाइम पर दीपक जो है, दिया जो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है? शाम के टाइम पे रोशनी प्रदान करता है। और ऐसे प्रभाते की मॉर्निंग में, सुबह के टाइम पर दीपक जो दिया है वो क्या है? सूरज है। कि सुबह के टाइम पर हमें रोशनी प्रदान कौन करता है? सूरज। ठीक है, रात के टाइम पर हमें चंद्रमा रोशनी प्रदान करता है और सुबह के टाइम पे हमें सूरज रोशनी प्रदान करता है। और इसी तरह से धर्म जो है वो दीपक है, किसका? तीनों लोगों में धर्म प्रकाशित करता है। ठीक है, धर्म, देखो धर्म तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। धर्म जो है किसका दीपक है? तीनों लोगों में धर्म दीपक है।
ठीक है, कि धर्म तीनों लोगों को जो है प्रकाशित करता है। और सुपुत्र जो होते हैं, सुपुत्रः कुल दीपक, और सुपुत्र जो है, सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र जिसको बोलते हैं, जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, अपने से बड़ों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, तो उसको बोला जाता है सुपुत्र। ठीक है, तो वो अपने कुल का दीपक होता है, वो अपने कुल को क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है, अपने कुल को क्या करता है, प्रकाशित करता है। उसकी वजह से उसके कुल का नाम होता है, उसके कुल का मान सम्मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड श्लोक है। फोर्थ श्लोक देखो, भूमि है गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, अब देखो भूमि गरीयसी, गरीयसी मतलब उच्च जिसको बोलते हैं, श्रेष्ठ। ठीक है, और माता की भूमि जो है वो क्या है, भूमि से श्रेष्ठ जो है, भूमि से बड़ी माता है। स्वर्गात उच्चतरः पिता, कि स्वर्ग से ऊंचा पिता होते हैं। जननी, जननी मतलब माता। ठीक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो माँ और जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचे हैं, ज्यादा श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया स्वर्गात उच्चतर पिता, देखो कि भूमि से श्रेष्ठ या ऊंची माता है और स्वर्ग से ऊंचे पिता है, क्योंकि पिता क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं ना बच्चों के लिए, है ना, कि जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं, आप लोगों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, तो स्वर्ग से भी ऊंचे क्या हैं, पिता हैं। ठीक है, पिता को स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। देखो यहाँ पर बोला गया फिर जननी, जननी मतलब माता, जन्म भूमिश्च। ठीक है, जन्मी जननी माता, और जन्मभूमि जहां पर आप लोगों ने जन्म लिया हुआ है, जहां पर हमने जन्म लिया हुआ है। ठीक है, तो जन्मभूमि वो होती है, और वो क्या है कि स्वर्गादपि गरीयसी, कि स्वर्ग से भी ऊंचे होते हैं, उनका स्थान जो है स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, माँ का और जन्मभूमि का। ठीक है, इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। देखो अब आपका फिफ्थ श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतः, देखो नानृतः ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। देखो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। कैसा नहीं बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। ठीक है, कैसा नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, प्रियम च नान्यताम ब्रूयात, और कैसा नहीं बोलना चाहिए, प्रिय और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और यही क्या है, ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। ठीक है, अब देखिए लास्ट श्लोक, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकट संकटे राजद्वारे शमशाने चया तिष्ठति स बांधवा। उत्सवे व्यसने प्राप्ते, कि उत्सव में, समारोह में, या किसी मौज मस्ती में, दुर्भिक्षे शत्रु संकटे। ठीक है, अब दुर्भिक्षे क्या होता है, दुर्भिक्षे बोला जाता है अकाल को, कि अकाल पड़ने पर या फिर शत्रु से भय होने पर, राजद्वारे, राज दरबार में, ठीक है, और शमशाने, और शमशान में, जो साथ देता है, चाया तिष्ठति सा बांधवा, जो साथ देता है वही मित्र होता है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जो आपके सुख दुख में काम आता है, जो आपके सुख दुख में आपको पूछता है, ठीक है, पूछता है। आपके घर में ये नहीं कि पार्टी है तो पार्टी में 100 लोग शामिल हो गए, आप दुखी हो गए, आप कोई बीमार हो गए तो आपको कोई पूछने नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया कि उस समय व्यसने प्रयाते, ठीक है, प्राप्ते, कि समारोह में, मौज मस्ती में, अकाल पड़ने पर, शत्रु से भय होने पर, राजा के दरबार में और शमशान में जो साथ देता है वही मित्र है। जो आपके सुख दुख दोनों में आपके साथ खड़ा रहता है, आपके साथ, तो वो आपका सच्चा मित्र होता है, आपका ट्रू फ्रेंड होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर आपका जो है चैप्टर हो चुका है पूरा। अब आपको क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ। ओके, अब ये देखिए आपके क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, संप्रति लेख नियम का मंजूषाया सहायता एक पदेन उत्तरता है, आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको फिलअप करे हुए सारे आपके लिए। यहाँ पर है लोके की शीतलम भवती, संसार में क्या शीतल, देखो चंदनम। साधु संगति, ये देखो ख है आपका, का स्वर्गात गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च। साधु संगति कीदृशा भवति, शीतला। ठीक है, शीतला। स्वर्गात उच्चतरा अस्ति पिता। ठीक है, का स्वर्गात उच्चतरा अस्ति पिता। ठीक है, ये यहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आंसर लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, देखो ये यहाँ पर मैंने फिलअप किया हुआ है। फर्स्ट में आपके प्रदोषे चंद्रः दीपकः भवति, प्रभाते रविः दीपकः भवति, त्रिलोक्य है धर्म है दीपका भवति, सुपुत्रः कुलस्य दीपका भवति। ये देखो मैंने यहाँ पर सारा फिलअप किया है। ख में आपके या उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति च बांधवा। ये आपके पास पूरा श्लोक जो लास्ट का श्लोक है वो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिलअप करा हुआ है मैंने पूरा। ओके, अब ये देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड है,
निम्नलिखित श्लोकेषु रिक्त स्थानानि मंजूषाया सहायता पूर्यते। ठीक है, ये देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कपलेट्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये देखो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, मैंने ये पूरा फिलअप किया हुआ है। पुस्तकस्था या विद्या परहस्तगतम धनम। ठीक है, कार्य काले समुत्पन्ने ना, ये पूरा का पूरा श्लोक है आपका, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिलअप किया हुआ है मैंने, तो इसको आप यहाँ से देख लेना। और अब आपका भाषा बोधन से है ये क्वेश्चन आंसर। ये देखो विलोम शब्द यहाँ पर हमने मैच करने हैं, इनको मिलाना है। विलोम शब्द को शीतल मतलब ठंडा, तो ठंडे का क्या होगा, देखो उष्ण गरम। ठीक है, शीतलम, ये देखो उष्णम है। साधु असाधु हो जाएगा। विद्या अविद्या। प्रभाते प्रदोषे, प्रभात मतलब सुबह और प्रदोषे मतलब शाम। कुपुत्र मतलब जो अच्छा पुत्र नहीं है, सुपुत्र अच्छा पुत्र। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट वर्ड्स हैं। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है शब्दार्थ मेलनम कुरुतः है, कि शब्दों का जो अर्थ है उसको मिलान कीजिए, मैच कीजिए। तो देखो ब्रूयात, ब्रूयात का क्या होगा, बोलना चाहिए। दुर्भिक्षे अकाल में, राजद्वारे राजा के दरबार में। संगति साथ, गरियशी श्रेष्ठतर। ठीक है, तो ये है आपका। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत में आपको अनुवाद करने के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका भाषा बोधन से। तो ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है पूरा का पूरा, ये देखो पूरा है। ठीक है, ये देखो सारा मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि माता पृथ्वी से बड़ी होती है। तो यहाँ पर है देखो, माता भूमे है गरियशी भवती। चंदन से चंद्रमा ठंडा होता है, चंदना चंद्रमा शीतलः भवती। ये विसर्ग लगाए हुए मैंने यहाँ पर शीतल में, देखो शीतल के पीछे दो बिंदियां हैं, विसर्ग है। ठीक है, अच्छा पुत्र कुल का दीपक होता है, सुपुत्र है कुल दीपकः भवति। हमें सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वयम सदा सत्यम प्रियम च वदेम। अच्छे मित्र संकट में सहायता करते हैं। सुमित्राणी, देखो सुमित्राणी संकटे सहायता कुर्वन्ति। सब बालक मिलकर श्लोकों को याद करो। सर्वे बालकः मिलित्वा श्लोकान स्मरतः। ठीक है, तो ये आपका भाषा बोधन का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ये इतने ही सारे क्वेश्चन आंसर के, इतने ही क्वेश्चन आंसर्स इसमें, तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर आपको कुछ और किसी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो आप बोल सकते हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, मैं आपको वो चैप्टर करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।